तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं आपको 3 नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको पता है नीट 2026 आने वाला है और अब मन में ये सवाल आने लगा है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पेपर क्या लास्ट ईयर जैसा रहेगा या इस साल कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हो सकता है कि आपको नीट 2026 में देखने को मिले। और ये जो हैं ये क्वेश्चंस आपके ही कहीं ना कहीं सिलेबस में दिए गए हैं, किसी ना किसी एनसीईआरटी के पार्ट में दिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है हाइब्रिड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब हाइब्रिड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब तक आप जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखते थे उसके अंदर आप क्या करते थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपसे पूछा जाता था, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था। दिस इज नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड। अब जो नया क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 के अंदर आपको एक एक्शन दिया हुआ है और स्टेटमेंट 2 के अंदर भी आपको एक एक्शन दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि एक्शन 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन 2 या स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट 2, है ना, या फिर स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट। तो है तो वही, लेकिन एक प्रोसेस की फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, आपको उन सबको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में आपसे कहा कि भैया पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स इन ल्यूमन एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन ल्यूमन। अब इसी तरह से ऑप्शंस आपके बना दिए गए कि क्या प्रोसेस जो स्टेटमेंट 1 में दी गई है क्या वो स्टेटमेंट 2 पर डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो आपसे ये भी कह सकता है कि आपके ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। बात समझ आ रही? तो ये आपके पास पहली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है आपके पास कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन वर्कआउट कर रहा है और उस वर्कआउट के दौरान क्या हो रहा है कि उसके अंदर एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। तो वो एनर्जी का जनरेशन जो हो रहा है वो कौन सी रेस्पिरेशन के थ्रू हो सकता है, या वो जब एनर्जी का जनरेशन कर रहा है तो कौन सी गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से वो कंडीशंस डिफरेंट पूरी लंबी स्टोरीज बनाकर आपको लेंदी क्वेश्चंस कंडीशंस के फॉर्म में दे सकता है। इसका एक एग्जांपल मैंने फिर से स्क्रीन के ऊपर अटैच किया है, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड वेराइटी क्वेश्चन आता है बच्चों सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको इस साल के नीट के एग्जाम में भी देखने को मिले थे और डेफिनेट है कि इसका नंबर जो है वो अगले साल जरूर बढ़ने वाला है। तो थर्ड वेरिएशन जो आपके पास आ रहा है बच्चों वो है आपके पास रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस। ये रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ध्यान में रखने हैं कि एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको 5 इवेंट्स दिए गए हैं और 5 इवेंट्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो पाथवे ऑफ स्पर्म पूछ ले आपसे, या फिर वो आपसे हो सकता है कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा पूछ ले। तो इस तरह से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो पहले से चलते आ रहे हैं क्वेश्चंस की अगर बात करें तो असर्शन रीजन आपका पहले से आ रहे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद मैच द फॉलोइंग काफ़ी पूछे जाते हैं। रिवर्स मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, जहां कॉलम ए को बी से मैच करने की जगह बी को ए से मैच करना हो, तो थोड़ा सा घुमा सकते हैं क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस खुद से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर बच्चे डिमांड कर रहे होंगे तो मैं डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर आपको आगे इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।